हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश समीम और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। प्लस टू रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक का स्टूडेंट हूँ अभी प्रेजेंट में। और हम दो तीन साथियों ने मिलकर के जो है अभी बनाया है स्मार्ट अम्ब्रेला, जो आम अम्ब्रेला से काफी हटके है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अरमान। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, प्लस टू रामलाल का स्टूडेंट हूँ। और हम लोगों ने मिलकर के एक ऐसा स्मार्ट अम्ब्रेला बनाया है जिसकी सहायता से हम लोग को डेली लाइफ में मतलब काम आता रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक और मैं क्लास 11 का छात्र हूँ और मेरा स्कूल का नाम है प्लस टू रामलाल हरिपुर डाक। और स्मार्ट अम्ब्रेला जो बनाए तीनों आदमी मिलके, उसमें कुछ बिजली की वजह से उपकरण तैयार किए हैं। हेलो एवरीवन, तो इस छाता के अंदर जो हम लोग क्या क्या चीजें लगाए हैं और इसमें क्या खास चीजें हैं। छाता तो सब छाताएं हैं, लेकिन इसमें खास चीजें क्या है इस चीज को हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें जो आपको खास चीजें दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे कि सोलर पैनल का जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ये सोलर पैनल है। और इससे क्या होगा कि हमारा बैटरी जो है इसके अंदर जो हम लगाए हैं अंदर में, वो चार्ज होता रहेगा दिन में, ठीक है। और उसके बाद जब हम आते हैं नीचे से कनेक्शन जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइट का सुविधा कर दिए हैं, जो कि रात के समय में चलते वक्त हम लोगों को काम आएगा। और गर्मी के समय में जब हम लोग चलते हैं तो ऑफिस से निकलते हैं तो और या फिर ऑफिस जाते वक्त या फिर स्कूल या ट्यूशन जाते वक्त, तो उस स्थिति में जो है हम लोग को गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये पंखा जो है इसको चालू कर सकते हैं और इस पंखा से हम लोगों को काफी राहत मिल सकता है, ठीक है। और इसका जो है कनेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले सोलर पैनल से जो वायर आई है, उस वायर को हम लोग यहाँ एक बैटरी लगा दिए हैं। अगर आप चाहे तो इसमें 2-3 बैटरी लगा सकते हैं, जो कि और पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये बैटरी डायरेक्ट वो जो सोलर पैनल से वायर आया वो डायरेक्ट बैटरी में ऐड कर दिए हैं और बैटरी में ऐड करने से बैटरी चार्ज होता रहेगा। और साथ में जो हम लोग यहाँ पे 2 खटका का इस्तेमाल करेंगे, जो है एक समय समय पे हम लोगों को पंखा चलाने में काम आता रहेगा और समय समय पे हम लोगों को ये जो है आपको दिख रहा होगा लाइट के लिए काम आएगा। तो दोनों का कनेक्शन यहाँ से पंखा का जो कनेक्शन था उसको हम लोग छोटा सा मोटर लगाए हैं यहाँ पे, और एक एलईडी लाइट जो है यहाँ पे हम लोग लगा दिए छोटा सा, जो कि यहाँ से निकलते हुए सबसे पहले अगर बात करें पंखा की, तो पंखा की यहाँ से लाइट निकली है, डायरेक्ट मोटर एक छोटा सा जो होता है वो लगाया गया है और उसका वायर डायरेक्ट आकर के यहाँ बैटरी में प्लस और माइनस पे हम लोग जोड़ दिए हैं। और वो सोलर पैनल की बात करें तो उसका भी तार जो माइनस प्लस में ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हम लोग जो खटका का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खटका से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस पंखा को। वही बात करें अगर लाइट की, तो लाइट जो है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट, इसमें भी कुछ कनेक्शन नहीं है, बस डायरेक्ट ये एलईडी लाइट जो है इसको यहाँ से जोड़ने के बाद हम लोग ये सीधा वायर लेकर के आए हैं बैटरी के पास, और यहाँ पर भी जो है एक खटका लगाया है जिससे ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं प्लस माइनस में जोड़ करके। तो इसमें कोई विशेष अगर बात छाता में जो है अगर बात करें तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर में, इसलिए उतना कोई खास नुकसान इसके अंदर उनको नहीं दिख रहा। बाकी ये हमारे लाभदायक काफी अच्छे हैं और हमारे जो भी सहकर्मी है वो सब अपनी अपनी विशेषताएं बताएंगे विस्तार से। और क्लास 11 का छात्र हूँ। ये है स्मार्ट अम्ब्रेला, जिसमें देखा जा रहा है यहाँ की लाइट की जो है वायरिंग किया गया है। यहाँ पर स्विच है, इसमें देखेंगे। और गर्मी के दिनों में हम ट्यूशन या किसी जगह अगर निकलते हैं गर्मी के दिनों में, तो यहाँ देखें जब गर्मी लगता है तो हम इसमें जो किए हुए हैं, इसमें पंखा का सिस्टम किए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर गर्मी के दिनों में अगर कहीं ट्यूशन या कहीं और जगह पे जाते हैं तो ऐसे छाता पकड़ के आप जा सकते हैं, कहीं आ भी सकते हैं। और यही भी है, तीनों आदमी इसमें मिलकर योगदान यही है स्मार्ट अम्ब्रेला में, आप देख सकते हैं। मेरा नाम है एमडी अरमान। मैं 3 आदमी मिलकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं स्मार्ट अम्ब्रेला, जिसके अंदर मतलब काफी चीजें ऐड की है, और एक लाइट है, एक फैन है। आइए तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके अंदर एक लाइट हमने फिट की है, जो मतलब कि रात में अगर आते हैं, रात के समय में कीचड़ उचड़ की वजह से जो हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, इसी कारण जो एक लाइट ऐड की है। आइए ये कैसे वर्क करता है बताते हैं। हम यहाँ पे एक स्विच लगाए हुए हैं और इसके मतलब कि इसकी वजह से जो है हम इसको चालू कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के से वर्क करता है ये। और इसके अंदर एक फैन भी है, जो कि गर्मी के समय हम लोग निकलते हैं तो ये मतलब कि चलाना मतलब कि चला करके हम लोग जा सकते हैं गर्मी के समय में घूमने के लिए। ये ऐसे वर्क करता है। मेरा नाम मोहम्मद समीम है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। प्लस टू रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक कॉलेज अररिया का स्टूडेंट हूँ अभी प्रेजेंट में। और अभी हम जो है 3 सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसके बारे में अभी आपको इन लोगों ने बताया कि इसके अंदर हम लोग लगाए हैं लाइट और इसके अंदर लगाए हम लोग पंखा।
ये दो चीजें के बारे में आप लोगों को तो बता ही दिया, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग एक और विशेषताएं जो है देखते आते हैं कि लाइट और जब पंखा लगा हुआ है तो बैटरी तभी चार्ज होगी जब गांव में लाइट रहेगी। लेकिन इसमें जो है हम जो ऐड किए हैं वो ऐड किए हैं, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल। इससे क्या होगा कि दिन में जब हम लोग चलेंगे छाता लेकर के गर्मी के मौसम में, और या फिर ऐसे भी रखा रहेगा घर पे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, धूप में जब अगर रखते हैं हम इसको, तो वैसी स्थिति में ये जो है सोलर पैनल के माध्यम से ये बैटरी चार्ज हो पाएगी। और जब चार्ज होगा तो हम लोग जो है नाइट में इसमें लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट आपको बता रही है एक छात्र ने जो कि लाइट इस प्रकार से, ये जो है पंखा का था, अभी ये आप देख रहे होंगे पंखा है ये, ठीक है। पंखा कुछ इस टाइप से चलेगा। ये जो हो गया आपको गर्मी के मौसम में जब हम लोग ऑफिस या फिर ट्यूशन कोचिंग कहीं जाते हैं वैसी स्थिति में। लेकिन अगर हम नाइट में निकलते हैं या फिर ऑफिस से आते वक्त रात हो जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग ये लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे हम लोग को काफी आसानी होगी आने में। और एक विशेषता और है इसके अंदर में आपको कि आप जो है इसके अंदर में अभी हम जो है एक यूएसबी केबल का इस्तेमाल किए हैं जो सोलर पैनल और बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन है। और वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल को या फिर आपके पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लगाते हैं इसमें पावर बैंक में लगाते हैं और आपको दिखाएंगे कि चार्ज अभी ये उठा रहा है, और इससे हम पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि अभी ये पावर बैंक जो है चार्ज जो है उठा रहा है, ठीक है। आपको लाइट जलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो एक विशेषताएं हो गई। और फोन भी चार्ज कर सकते हैं चलते चलते, अगर धूप में काफी लंबी सफर में है तो उसका इस्तेमाल फोन चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इसके अंतर्गत ये है कि आपको ये सारी जो वायरें अभी आपको बाहर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कुछ असुविधा होने के कारण जो इस सारी व्यवस्था को सही ढंग से हम लोग अभी फिक्स नहीं कर पाए हैं। और इसको जो अगर हम लोग सारी व्यवस्था को, इसकी ये जो आपको दिख रहा होगा ये लकड़ी का है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और इससे जो है करंट वरेंट की कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लोग इसको चीर के इसके अंदर डाल देंगे इस सारी चीजों को, और जो भी तार आपको बाहर दिख रही है वो सारी चीजें, बाकी इसके लिए भी सेफ्टी का व्यवस्था कर दिया जाएगा। और साथ में ये जो आपको देख रहा होगा अभी हम तार जोड़ करके लाइट जला रहे हैं, तो ये तार जोड़ने की नौबत नहीं आएगी। दरअसल इस दोनों साइड से इसको जो कनेक्शन कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो है आपको एक बटन दे दिया जाएगा जिससे आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं पंखा और लाइट को। और बात करें अगर सोलर पैनल की तो ये परमानेंट 24 घंटे के लिए है, यानी हमेशा ये चार्ज होता रहेगा। इसलिए कि जब भी इसके अंदर ताप आएगी, तापमान बढ़ेगी, तो ये लाइट जो है आपको कहीं ना कहीं जो आपका चार्जिंग पे है अगर, या फिर बैटरी चार्ज के है, या फिर लाइट की सुविधा के है, या फिर जो आपको पंखा की सुविधा के है, सारी सुविधाएं देती रहेगी। तो इसमें विशेषताएं बस यही सारी चीजें हैं कि जो नॉर्मल अम्ब्रेला होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो है ये सारी चीजें को नहीं देख पाते हैं। और इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि पंखा का इस्तेमाल हो रहा है हम लोगों के लिए जो गर्मियों में काम आएगा। सुबह जब हम लोग 8 से 9 बजे बीच में जब ट्यूशन या फिर स्कूल या फिर ऑफिस निकलते हैं, वैसे स्थिति में गर्मियां काफी ज्यादा रहती है, प्रदूषण काफी ज्यादा फैला रहता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है इसका पंखा का इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें अगर वापस घर लौट रहे हैं और नाइट हो गई, काफी रात हो गई है, 9-10 बज गई रात या फिर 5-7 बज गई रात, वैसी स्थिति में हम लोग अक्सर गाँव की बात करें अगर तो गाँव में कीचड़ ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कच्ची सड़क होती है। तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है इसमें ये लाइट लगा है, इससे हम लोग आसानी से नीचे देख के चढ़ सकेंगे कि कहाँ पे कीचड़ है और कहाँ पे कीचड़ नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं हमारी थी और इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह था कि इससे जो है अक्सर ग्रामीण लोगों को इससे राहत मिल सके। और इसका खर्च की बात करें अगर तो ज्यादा खर्च नहीं है। ये बैटरी की कीमत बहुत से बहुत 15 से 20 रुपए होगा और 10 से 20 रुपए का आपका वायर आ जाएगा और 20 से 25 रुपए का मोटा मोटी 100 रुपए इसमें चार्ज आएगा। 100 से 150 रुपए के बीच में इसका जो है लागत है और इसको हम लोग जो है बना के तैयार कर दिए हैं। लेकिन आपको बार बार मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये सेफ्टी क्या है, इसके अंतर्गत सेफ्टी क्या है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ये जाल फिक्स होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये पूरा जाल होगा और ये जाल के अंदर होगा ये लाइट और पंखा, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उससे भी पहली बार बता दें आपको कि ये जो है डीसी चार्जिंग होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रभाव जो करेंगे वो डीसी का होगा, तो उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका हमारे जीवन में। लेकिन इसका जो है फायदा बहुत कुछ होने वाला है। अगर ग्रामीण की बात करें तो ज्यादातर ग्रामीण लोगों के लिए काफी अच्छा है, खेत खलियान जाने के लिए नाइट में काफी बेहतर होगा। लाइट की सुविधा और दिन में जो है
ये बच्चे ट्यूशन स्कूल जो जाते हैं वैसे बच्चों के लिए पंखा के रूप में अच्छा काम करेंगे। तो ख्याल आ रहा होगा कि आपने तो ये फोन का लगा रखे हुए हैं, तो ये क्या है? तो ये इस प्रकार है सर कि अभी हमारे पास जो है ये प्रेजेंट में ना होने के कारण हम इसका इस्तेमाल किए हैं। ऐसा नहीं कि इससे वास्तविक रूप से चलेंगे, ये ऐसी बात हम नहीं कर रहे। ये जो सोलर पैनल आपको दिख रहा है ना, ये सोलर पैनल जो है आपको लगाने के बाद काम आएंगे, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो हम लोग आसानी से कर सकेंगे। वही आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपका फोन चार्जिंग हुआ था, डाटा केबल आप चार्ज किए थे, वो कहाँ से किए थे वो भी आपको हम बताते हैं। हमारे पास जो है ये वाला सोलर पैनल था जिसका इस्तेमाल अभी हम आपको दिखाए उसमें, और देख सकते हैं अभी वायरिंग था बाहर से, ये बाहर धूप में रखा हुआ था और वहां से ये वायर कनेक्शन था, जिसके कारण जो है आपको अभी डाटा केबल चार्ज होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर सेम इसको अगर हम यहाँ पे अगर लगा देंगे है तो ठीक है, तो ये अच्छा खासा काम कर सकता है। बस जैसे अभी हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन इसका वजन ज्यादा है, ये बड़ा है, इसके कारण हम इसको नहीं लगा सकते। तो ये सोलर पैनल जो छोटा वाला आता है उसको हम लोग यहाँ शिफ्ट अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये काफी अच्छा काम करेगा। और आगे आपको बता दें कि ये सारी चीजें जो भी दिख रही है, ये भी बैटरी की बात करें आगे कि सर चार्ज तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो चार्ज खत्म नहीं होगी इसकी, इसलिए नहीं होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे का सफर कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, इतना सफर कर सकते हैं। खास तौर से गाँव वाले तो वही 15 से 20 मिनट, 1 घंटा बहुत से बहुत, तो आप उस हिसाब से इसमें बैटरी लगा सकते हैं। 1-2 सेल और इसमें अगर लगा देते हैं आप तो और भी इसका जो है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्षमता इसकी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट आप सभी को पसंद आया होगा और इसकी जो भी विशेषताएं थी वो सारी चीजें हमने आप लोगों को बता दिया, और इसके अंदर के जो भी कहे तो फायदा थे वो सारी चीजें आप लोगों के बता दिए हैं। और उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट आप सभी को पसंद आएगा और अपनी राय एक बार जरूर देंगे कि यह प्रोजेक्ट कैसा रहा हमारे गाँव के लिए, खासतौर से इस अम्ब्रेला को बनाया गया अपने गाँव के लिए। धन्यवाद।